सभी जगह पे इस सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस करवा सकूं। जी हाँ, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो टोडा जनजाति नीलगिरी, साउथ इंडिया के अंदर में जो ये नीलगिरी वाला क्षेत्र है ना आप लोगों का, तमिलनाडु के अंदर में, वहां पाई जाती है। टोडा नाम की एक एम्ब्रॉयडरी भी है, कढ़ाई का काम आप लोगों का, ये इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आप लोगों को। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु नीलगिरी रीजन के अंदर में पाई जाती है। ऐसे अगर आप लोग चाहते हो कि आप प्रो बन जाओ तो पूरा लेक्चर आप लोगों ने देखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, 24/1/2023 को पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? मतलब लोकटक झील में ही पाई जाती है वो हिरन। ठीक है, वो हिरन केवल और केवल लोकटक झील में ही पाई जाती है। पलक रॉय जी बिल्कुल, एसएसटी की पेडागोजी भी बहुत जल्दी करवाऊंगा मैं, और ईवीएस की पेडागोजी भी करवाऊंगा सारी की सारी। यहां पर मैं देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर मैं चीतल, बारासिंगा, सांभर, संगाई। तो संगाई जो हिरन है आप लोगों का, ये हिरन का एक प्रकार जो है संगाई हिरन, ये आप लोगों की लोकटक झील के पास में पाई जाती है। ये आप लोग देख सकते हो, केवल यहीं पे पाई जाती है और कहीं पे भी नहीं। लोकटक झील कहां पर में है? आप लोग कमेंट करेंगे, मेरे को सभी लोगों से कमेंट करके चाहिए लोकटक झील कहां पर में है। तो बताओ लोकटक झील कहां पर में है आप लोगों की? तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर के अंदर में है। ये जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हमारे पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, सभी लोग लिखेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर में जो है ना, ये सर्कुलर इस तरीके से जो है गोल गोल सर्कुलर आकार के अंदर में कुछ तैरते रहते हैं स्वैम्स, या फिर आप लोगों की यहाँ पर में दलदली जो मिट्टी है वो तैरती रहती है इसके ऊपर में। इसको क्या कहा जाता है? सर्कुलर आकार की जो स्वैम्प या फिर जो दलदल इसके ऊपर में तैरती रहती है ऐसी सर्कुलर आकार की, इसको बोलते हैं आप लोग फुमड़ी। ये याद रखना है आप लोगों ने, फुमड़ी बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? फुमड़ी। फुमड़ी ऐसी ही एक बहुत बड़ी फुमड़ी है, एक बहुत बड़ा जो है तैरता हुआ दलदली भूमि का पार्ट है, जिसके ऊपर में कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क बसा हुआ है। अकेला दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क। तो दुनिया का अकेला तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर में है? तो कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर में लोकटक झील के ऊपर में है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और यहां पर में आपकी संगाई डियर पाई जाती है। ये एकमात्र जगह है जहां पर में संगाई डियर मिलती है। अच्छा एक क्वेश्चन और, मणिपुर का राज्य पशु कौन सा है? चलो आप बताओ, यहां से देखो और फिर बताओ, क्योंकि देखो इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आप लोगों की जो है रिवीजन हो जाएंगी, यही आप लोगों की रिवीजन हो जाएंगी यहां पर में। ठीक है, संगाई जो है या संगाई हिरन जो है या संगाई डियर जो है मणिपुर का राज्य पशु है। पूरी बुक का आपको मैंने यहां पर में मणिपुर के बारे में बता दिया। इसके अलावा लोकटक झील को जो है, लोकटक झील के कारण इम्फाल की घाटी, क्योंकि इम्फाल नाम की जगह है मणिपुर के अंदर में, वहीं पे है लोकटक झील। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इम्फाल के अंदर में आप लोगों को लोकटक झील है। और यहां पर में जो है फ्रेंड्स राइस की खेती की जाती है आसपास में, इसी वजह से राइस बाउल का स्टेटस दिया गया है, धान का कटोरा। तो इम्फाल घाटी को धान का कटोरा भी बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट का धान का कटोरा। उत्तर पूर्वी भारत का धान का कटोरा कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भारत का धान का कटोरा, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का धान का कटोरा, ये इम्फाल घाटी है। इम्फाल की जो घाटी है ना पूरी की पूरी, इम्फाल और उसके आसपास वाला एरिया, उसको बोलते हो आप लोग धान का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर में आप लोग देख सकते हो पूरी की पूरी जानकारी दी गई है मणिपुर के बारे में। कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? जल्दी से टाइप करो, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इम्फाल घाटी को किसका बाउल बोला जाता है? ठीक है, किसका बाउल? दूध का बाउल, चावल का बाउल, या फिर आप लोगों का घी का बाउल, दाल का बाउल, क्या बोला जाता है उसको? जल्दी बताओ मणिपुर घाटी को। मणिपुरी जो भाषा है, ऑफिशियल भाषा है संगाई जो है फ्रेंड्स, यहाँ का जो संगाई डियर है आप लोगों का, ये इसका ये है। ठीक है, अच्छा सिरोई लिली जो है फ्रेंड्स यहाँ का क्या है? स्टेट फ्लावर है सिरोई लिली, बहुत ही प्यारा सा फ्लावर है। ठीक है, फूल। तो सिरोई लिली जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, इनका राज्य क्या है? राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प सिरोई लिली। ठीक है, चलो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर कीजिए आप लोग, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। यहां बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग मणिपुर। मणिपुर के बारे में इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है? देखिए जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो वहां शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत मेहनत से ये जो आप लोगों का ये पूरी की पूरी स्लाइड्स बनी है, पूरी बुक को निकाल के क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करना,
ये बहुत मेहनत का काम लगा हुआ है। तो आप सभी लोग एक एक करके अपना अपना यहाँ पर में योगदान देंगे। सारे के सारे लोग जहां जहां पर में भी शेयर कर सकते हो, हर एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक एंड शेयर करते रहना सभी लोगों ने। यहां पर मैं अगर हम लोग देखें तो मणिपुर का अर्थ जो है वो बोल रहा है जेबरों का देश, ठीक है। जेबर नहीं, यहाँ जेवर, जेवर होना चाहिए, जेवरों का देश, ठीक है। लैंड्स ऑफ जेवेल्स, जेवर का देश, ठीक है। मणिपुर का मतलब है लैंड ऑफ ज्वेल्स, या जेवर का मतलब आपके जो जेवर वगैरह जो पहनती है ना आप लोग, वो। लावणी जो है यहाँ का फोक डांस है मणिपुर का। लोकटक लेक नोन फॉर सर्कुलर फ्लोटिंग स्वैम्स, जिसको फुमड़ी कहा जाता है। और मणिपुर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बम्बू प्रोडक्ट का। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, लावणी। लावणी जो है फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र का डांस है, ये याद रखना था आप लोगों ने। लावणी, अगर आप लोगों ने कोई मूवी वगैरह देखी हो, या अगर आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो, तो उसमें वो माधवी भाभी लावणी डांस करती थी यहाँ पर, है ना। बढ़िया से पैठनी साड़ी पहन के लावणी डांस किया जाता है वो महिलाओं के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर में। तो महाराष्ट्र का है लावणी डांस, ना कि मणिपुर का, ठीक है। तो लावणी डांस कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ये याद रखेंगे। तो बी आपका गलत हो गया। जहां जहां बी है काट दो, यहाँ एक ही जगह पे है बी है, काट दो। मणिपुर का मतलब जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है? जेवरों का देश। सभी लोग लिख देंगे, लैंड ऑफ ज्वेल्स लिख दो या जेवरों का देश लिख दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो बता रहा हूं आप लोगों को ये, ठीक है। जेवरों का देश। लोकटक लेक के ऊपर में आपको सर्कुलर फ्लोटिंग स्वैम्प दिखाई देता है, जिसको फुमड़ी बोलते हैं, अभी जो बताया मैंने आपको। और बम्बू का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी दे रहा हूं मैं आप लोगों को, अभी के अभी आप लोग टाइप करके बताएंगे मुझे को, ठीक है। तो ये ए सी और डी, ए सी और डी आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर में, पॉइंट नंबर 2 के अंदर में, ठीक है। ए सी और डी, तो आंसर हो गया आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2, ए सी और डी, ठीक है। अच्छा, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बम्बू प्रोडक्ट कौन सा है? बाम्बू के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। लिखो यहां पर, मैं बाम्बू का सबसे बड़ा उत्पादक ब्लैंक है, ब्लैंक राज्य है। लिखो सभी लोग, सभी के सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो डी जो है ये भी आप लोगों का सही है यहां पर में, इसी वजह से आंसर ए बी, ए सी और डी हो जाएगा। तो मणिपुर को लैंड ऑफ ज्वेल्स कहा जाता है, रत्नों की भूमि या जेवरों की भूमि इसको कहा जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। इम्फाल वैली जो है यहाँ पर में आसपास में जो है बहुत सारे जो है प्लेन वाले इलाके, यहाँ पर में चावल उगाया जाता है। इम्फाल वैली को ही आप लोग क्या कहते हो? इम्फाल वैली को ही आप लोग जो है फ्रेंड्स धान का, पूर्वोत्तर का धान का कटोरा भी कहते हो, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। और मणिपुर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाम्बू का। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, इसकी जो पीपीटी है आप लोगों को, इसकी जो पीडीएफ है वो टीचिंग परीक्षा ऐप पर मिलेंगी। तो जितने भी बच्चे वो टीचिंग परीक्षा ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले, ठीक है। टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में आप लोगों को मिल जाएंगी वहां पर में, ठीक है। चलिए, ब्लैंक इज अ ट्रेडिशनल मणिपुरी कॉस्ट्यूम फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए एक पारंपरिक मणिपुरी पोशाक कौन सी है? महिलाएं क्या पहनती है वहां की? सलवार कमीज, फैनेक, घाघरा चोली या साड़ी? क्या पहनती है मणिपुर की महिलाएं? जल्दी जल्दी से बताइए, मणिपुर के अंदर में क्या पहना जाता है? आंसर जल्दी से, पोल आप लोगों की तरफ में आ गया है, बहुत बढ़िया। तो मणिपुर की जो महिलाएं हैं फ्रेंड्स वो क्या पहनती है? फैनेक नाम के कपड़े पहनती है, उनको फैनेक कहा जाता है। सलवार कमीज नॉर्थ इंडिया के अंदर में पहना जाता है, घाघरा चोली गुजरात के अंदर में, और साड़ी जो है फ्रेंड्स नॉर्थ इंडिया और जो है हमारे साउथ इंडिया वगैरह के अंदर में इस तरीके से पूरे इधर साइड वाले इलाके में पहनते हैं। फैनेक क्या होता है? तो आप लोग यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, अलग अलग चीजें पहनी जाती है मणिपुर के अंदर में, जैसे कि इन्नाफी है आप लोगों का। इन्नाफी ये ऊपरी शरीर को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बुना हुआ शॉल टाइप का होता है, ठीक है। शॉल टाइप का इन्नाफी, ये याद रखना है आप लोगों ने। फैनेक जो है ये हाथ से बुना हुआ कपड़ा होता है, जिसे स्कर्ट की तरह कमर के चारों ओर लटका जाता है। ये यहाँ पर मैं आप लोग देख रहे हो, स्कर्ट की तरह इसको पहना है मैडम ने। और मायक नाइबी ये भी एक तरीके का फैनेक ही है, बस इसके अंदर में क्या होता है ना कि ये इस तरीके की है, आड़ी वाली लाइन होती है उसके ऊपर में, ऐसी आड़ी आड़ी लाइन होती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आड़ी लाइन होती है, उसके अंदर में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होती है। अगर मान लो ये फैनेक है और उसके अंदर में वर्टिकल लाइन के जगह पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स है, तो उसको जो है मायक नाइबी बोला जाता है। तो बेसिकली आप लोगों ने क्या याद रखना है? आप लोगों ने याद रखना है कि फैनेक कहाँ पर में पहनते हैं, ठीक है। फैनेक महिलाओं के द्वारा मणिपुर के अंदर में पहना जाता है। फैनेक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं, ओके। और भी दिखाता हूं आप लोगों को। अरे इनको नहीं दिखा रहा हूं, इधर दिखा रहा हूं, इधर लड़कों, इधर इधर सारे लोग इधर इधर आ जाओ, इधर इधर ध्यान पूरा, ठीक है। कनक पहनेक, ठीक है, ये आप लोगों का ये याद रखना है, मीटी कम्युनिटी के द्वारा जो है जो स्कर्ट पहना जाता है उसको कनक पहनेक बोलते हैं। लाइफी ब्यूटीफुल येलो बॉर्डर्ड वाइट क्लॉथ होता है आप लोगों का ये, ठीक है। इसके अलावा होता है एक छिनफी, छिनफी
ये पूरा एक ऐसा फैनेक है, एक फैनेक है आप लोगों का, पूरी तरह से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ होता है, ये पूरी तरह से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ फैनेक, एम्ब्रॉयडरी, उसके ऊपर में बहुत सारा काम किया होता है, एम्ब्रॉयडरी का काम। ठीक है, चलो आ जाओ इधर सभी लोग। ये भी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये भी एक प्रकार का फैनेक ही है, फैनेक, स्टिच्ड मीटी स्कर्ट है वो। इन विच स्टेट नागौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? नागौर सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? फैनेक नाम याद रख लो आप लोग। हनी सक्सेना बोल रहे कि लड़की अच्छी लग रही है यार, भाई पढ़ लो, नहीं तो तुम उसको अच्छे नहीं लगोगे। तुम ऐसे कह सकते हो कि ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो वो तुमसे कहेंगी कि यार तुमको मेरे कपड़े ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो तुम उसको कह सकते हो कि आपने ये कपड़े पहने हैं ना, इसी वजह से ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं। तो शायद हनी भाई वो तुम्हारी बात बन जाएंगी उधर में। इन विच स्टेट नागौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? नागौर फेस्टिवल कहाँ पर में सेलिब्रेट किया जाता है? तो राजस्थान के अंदर में सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, राजस्थान के इलाके के अंदर में। देखिए फ्रेंड्स, कैमल फेस्टिवल राजस्थान के अंदर में होता है आप लोगों का, कैमल फेस्टिवल। ठीक है, ऊंट उत्सव नागौर के अंदर, आपका राजस्थान में नागौर नाम की एक जगह है राजस्थान में, वहां पर में नागौर फेस्टिवल होता है आप लोगों का। ठीक है, ओके उसके बाद में डेजर्ट फेस्टिवल आप लोगों का मनाया जाता है, और गणगौर फेस्टिवल, गणगौर फेस्टिवल जो है फ्रेंड्स, ये भी आपका राजस्थान से रिलेटेड है, गणगौर। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। ओके, इसके अलावा गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा कहाँ मनाया जाता है बताओ? गुड़ी पाड़वा कहाँ का नया वर्ष है? ठीक है, गुड़ी पाड़वा, तो गुड़ी पाड़वा जो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र का नौ वर्ष है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, बाण गंगा फेस्टिवल, मुंबई के इलाके के अंदर में लॉर्ड राम के लिए बाण गंगा फेस्टिवल मनाया जाता है, बाण गंगा। तो बाण गंगा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, या बाण गंगा महोत्सव? तो बाण गंगा महोत्सव जो है मुंबई शहर के अंदर में राम भगवान को समर्पित है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, पोला, पोला जो है फ्रेंड्स, ये जो बैल होते हैं ना, उनको ले जाया जाता है, पूरा उनकी मेला लगता है, बैलों का मेला लगता है, बैल लोगों का। ठीक है, मतलब आप लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, बैल मतलब असली वाले बैलों की बात कर रहा हूँ, जो बैल नहीं के खेतों में होते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो कृषि के उपयोग के लिए जो मवेशी होते हैं उनको ले जाया जाता है, उनकी पूजा वगैरह की जाती है, वो पोला बोलते हैं। कोई सारे लोग छोटे छोटे से, जो बच्चे लोग होते हैं वो छोटे छोटे से अपने वो लेके जाते हैं, नंदी बैल टाइप के, छोटे छोटे से लकड़ी के बने हुए। वात पूर्णिमा, नारली पूर्णिमा, जीवंती पूजा, ये सारी की सारी जो है आप लोगों की कहाँ होती है? महाराष्ट्र के अंदर में होती है। ठीक है, महाराष्ट्र की। क्वेश्चंस के थ्रू सारे के सारे देखेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। लोहड़ी कहाँ मनाई जाती है? पंजाब में मनाई जाती है आप लोगों की। ओके, बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? पंजाब के अंदर में। गुरु पर्व वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में बड़े हर्षोल्लास के साथ में ज्यादा मनाया जाता है। ठीक है, होला मोहल्ला, देखो होली और होला अलग है, ठीक है, तो होला मोहल्ला कहाँ पर में होता है? पंजाब के अंदर में, होला मोहल्ला। ठीक है, चलिए, बसंत पंचमी पंजाब का है बेसिकली। ओनम, ओनम कहां पर में होता है? ओनम डायरेक्टली याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, ये कहां पर में होता है? ओनम, ओनम केरला के अंदर में बोट रेस आयोजित की जाती है इस समय में, ओनम के अंदर में। ओके, अगस्त सितंबर के अंदर में ये आता है आपका ओनम। विशु जो है फ्रेंड्स, ये भी आपका जो है साउथ इंडिया का न्यू ईयर है, मलयालम न्यू ईयर। तो विशु, मलयालम न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? कमेंट करके कोई बता सकता है क्या मुझे, मलयालम न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ठीक है, चलो मुझे बताओ कि ओनम कौन से राज्य में मनाया जाता है? ओनम कौन से राज्य में मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे पोला कौन से राज्य में मनाया जाता है? पोला। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे होला मोहल्ला, होला मोहल्ला कौन से राज्य का जो है त्योहार है? होला मोहल्ला, होला मोहल्ला कौन से राज्य का है? जल्दी जल्दी बताओ, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। जल्दी जल्दी से बताते जाओ आप लोग। ओके, लैंड ऑफ ज्वेल्स किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ ज्वेल्स। ठीक है, रत्नों वाला देश, रत्नों वाला या जेवरों का देश किसको कहा जाता है? ये बताएंगे आप सभी लोग। अच्छा चलो ये बताओ मेरे को कि फैनेक, वो लड़की को याद करो मत, ठीक है, फैनेक जो है आप लोग को कहाँ पहना जाता है कपड़ा? फैनेक कहाँ पहना जाता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो लोग सभी लोग टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे सभी लोग, ताकि आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस मिलते रहे। और साथ ही साथ फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा ऐप को डाउनलोड भी कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, टीचिंग परीक्षा लिखकर आपको वहां पर में भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन देखिए 9/1/2023 का, भरली वांगी किसको बोलते हो आप लोग? भरली वांगी कहां पर में खाया जाता है? ठीक है, महाराष्ट्र में खाया जाता है भरली वांगी। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भरली वांगी, भरली का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का भरा हुआ, और वांगी का मतलब होता है बैगन। सुन रहे हो बैगन लोगों? बैगन, अरे बैगन देखा कि नहीं आप लोगों ने? छोटे छोटे बैगन होते जिसको एग प्लांट्स कहा जाता है इंग्लिश में। एग प्लांट, अंडों का पौधा नहीं है ये, ठीक है, एग प्लांट बेसिकली। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि छोटे छोटे भरवा बैगन से जो है आप लोगों का क्या होता है, भरली वांगी बनती है, भरवा बैंगनों से। ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटे छोटे से बेबी एग प्लांट, बेबी मतलब बच्चे वाले नहीं, बेबी का मतलब यहाँ पर मैं बेसिकली है आप लोग